बहुत से लोग हमने अभी एप्रीहेंड किया, अरेस्ट भी करूँगा, हम उन सबको नज़र में रखे हुए हैं। ज़ाहिर है कि इसमें कोई शक नहीं है कि इनकी मदद की गई। नाज़रीन, मैं हूं फरीहा इदरीस। 22 मई की रात PNS मेहरान में क्या हो रहा था, हम आपको दिखाएंगे वो एक्सक्लूसिव फुटेज उन इलाकों की जहां पर दहशतगर्द हमला करते रहे और नेवी के बहादुर नौजवान उनका मुकाबला करते रहे। उसके बाद बात होगी आने वाले बजट की, अवाम की तवक्कुआत क्या है और उसके अलावा इस्तीफों की वो धमकी जो कि मुस्लिम लीग नून की तरफ से आई है। वेलकम टू न्यूज़ बीट। दिल के फफोले जल उठे जिगर के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चराग से। आज PNS मेहरान पर हमले के सिलसिले में पाकिस्तान नेवी के एक साबिक कमांडर और उसके 2 साथियों को लाहौर से गिरफ्तार कर लिया गया है। 22 मई को कराची में PNS मेहरान पर हमले ने पाकिस्तान में सिक्योरिटी इदारों को अपनी सिक्योरिटी और हमारे असासों की सलामती और मुल्की सिक्योरिटी के हवाले से मुख्तलिफ सवालात उठाने पर मजबूर कर दिया। ये खदशात तो पैदा हुए ही, मगर ये बात तय है कि इन दहशतगर्दों का हदफ P3C ओरियन तैयारे और PNS मेहरान पर काम करने वाले गैर मुल्की माहिरीन को निशाना बनाना था। गर्द उसी इमारत के अंदर पहुंचना चाहते थे, मगर इससे पहले नेवी के जवानों ने चाइनीज माहिरीन को वहां से निकालकर गोल्फ क्लब के नजदीक पहुंचा दिया। हमारे जराए ने हमें बताया है कि एक वक्त ऐसा भी आया कि काफी देर तक इन चाइनीज माहिरीन को घास पर लिटाए रखा गया और बाद में एक गाड़ी आई जिसमें उन्हें बहादुरी के साथ सवार करवाया गया, मगर गाड़ी में जगह ना होने की वजह से कुछ लोग वहीं पर लेटे रहे और उन्हें काफी देर बाद दोबारा उसी गाड़ी के जरिए निकाला गया। इस गाड़ी पर भी दहशतगर्द फायरिंग करते रहे। तमाम हम आपको आज न्यूज़ बीट में दिखाएंगे। इस हमले के दौरान पाकिस्तान नेवी की जवाबी कार्रवाई 5 अहम नुकात पर मरकूज थी, हम आज आपको बताते हैं। जो अहम कार्रवाई पाकिस्तान नेवी ने की, सबसे पहली चीज उसमें यह थी कि दहशतगर्दों को रोकना है। इस सिलसिले में नेवी मैरीन्स, SSG और नेवल कमांडोज का अहम किरदार था। दूसरी बात यह थी कि बेस पर मौजूद तैयारों को बचाया जाए। इस सिलसिले में भी टेक्नीशियंस और ड्राइवर्स ने अपनी जान पर खेलकर दूसरे तैयारों को बचाया। नंबर 3, तैयारों में लगी आग बुझाना। इस सिलसिले में फायरमैन ने अपनी जानों की कुर्बानी देकर तैयारों में लगी आग बुझाने की कोशिश की। नंबर 4, दहशतगर्दों की कार्रवाई को महदूद कर दिया जाए और 5वां नंबर ये था कि दहशतगर्दों के फरार के रास्ते बंद कर दिए जाएं और इस सिलसिले में पुलिस का किरदार भी बहुत अहम रहा, जिन्होंने नेवल बेस के बाहर सारे इलाके को घेरे में दिया हुआ था। आज के होने वाले वाकयात के बाद क्या हम समझें कि अंदरूनी हाथ मजबूत होते जा रहे हैं? इस हवाले से देखते हैं अहमद खान की रिपोर्ट। आज एशिया टाइम्स के सीनियर सहाफी सैयद सलीम शहजाद लापता हो गए हैं। उनके अहले खाना उनकी गुमशुदगी की वजह से निहायत परेशान है। अपनी गुमशुदगी से पहले अपने आखिरी शाया होने वाले मजमून में उन्होंने इंकिशाफ किया था कि पाकिस्तान नेवी की बसों और PNS मेहरान पर होने वाले हमलों से पहले अलकायदा की तरफ से नेवी पर हमले की धमकियां दी गई थी। ये धमकियां पाकिस्तान नेवी में मौजूद अलकायदा से ताल्लुक रखने वाले 10 एहलकारों की गिरफ्तारी के बाद उनकी रिहाई के लिए होने वाले मुज़ाकरात की नाकामी के बाद दी गई थी। पाकिस्तान नेवी के इन 10 एहलकारों को मुख्तलिफ ऑपरेशन के दौरान गिरफ्तार किया गया था। जब ये मुज़ाकरात नाकाम हो गए तो 26 मई और 28 मई को पाकिस्तान नेवी की बसों पर हमले किए गए। उसके बाद
पाकिस्तान नेवी ने अपने कुछ और एहलकारों को गिरफ्तार किया, जिनमें एक नेवल कमांडो भी शामिल था, जिसके मुतालिक कहा जाता है कि उसका ताल्लुक वजीरिस्तान से था और उसे बैतुल्लाह महसूद से बराह रास्त हिदायत मिलती थी, जबकि बाकी एहलकारों का ताल्लुक पंजाब और सिंध से था। इन्हीं लोगों ने दहशतगर्दों को PNS मेहरान के नक्शे और दीगर मालूमात फराहम की थी, जिसकी वजह से 22 मई को दहशतगर्द आसानी से PNS मेहरान के अंदर दाखिल होकर कार्रवाई करने में कामयाब हो गए। अमरीकी सेक्रेटरी खारजा हिलरी क्लिंटन ने अपने हालिया दौरे में जिन 5 बड़े दहशतगर्दों की फहरिस्त पाकिस्तानी हुकाम को दी, उनमें एक नाम अलकायदा से ताल्लुक रखने वाले अहम रहनुमा इलियास कश्मीरी का भी है, जो हरकतुल जिहादुल इस्लामी नामी तंजीम का सरबराह और पाकिस्तान में कई दहशतगर्दी की वारदातों में मुलव्विस है। जराए के मुताबिक इलियास कश्मीरी पाकिस्तान आर्मी का साबका कमांडो बताया जाता है। ये सूरत हाल न सिर्फ हमारे सिक्योरिटी इदारों बल्कि सारी कौम के लिए निहायत तशवीशनाक है कि दहशतगर्द अब हमारे सिक्योरिटी इदारों के अंदर तक पहुंच गए हैं। न्यूज़ बीट के लिए एमन खान, समा, इस्लामाबाद। दूसरी तरफ हमला आवरों की तादाद के हवाले से भी शुरू में मुतज़ाद बयानात आते रहे, मगर हमने PNS मेहरान के अंदर जब हम मौजूद थे तो हमें बताया गया कि दहशतगर्दों के दाखिल होने के मकाम को देखने के बाद फोरेंसिक एक्सपर्ट्स ने यह कहा कि कम से कम 6 अफराद के कदमों के निशानात थे, जिसमें से 4 दहशतगर्द ऑपरेशन के दौरान मारे गए, उनकी डेड बॉडीज मिल गई। लेकिन बाकी 2 दहशतगर्द कहाँ गए? उन्हें जमीन खा गई या आसमान निकल गया? ये अभी तक एक मुअम्मा है। मेहरान बेस पर हमला आवर और मुतज़ाद बयानात के हवाले से हम आपको थोड़ी सी रोशनी डालते हैं। रहमान मलिक साहब ने कहा कि हमला आवर 6 थे, जिनमें से 4 मारे गए और 2 फरार हो गए। मुस्तकबिल में इस तरह के मजीद हमले भी हो सकते हैं। दूसरी तरफ नेवल चीफ एडमिरल नुमान बशीर साहब का जो बयान आया था, उसमें ये कहा गया कि 4 दहशतगर्द मारे गए, फरार होने वालों की तस्दीक से गुरेज फरमाया गया। FIR के जो कटवाई गई वो नाइट ड्यूटी पर तैनात लेफ्टिनेंट इरफान असगर ने शार फैसल थाने में FIR दर्ज करवाई। मुकदमा एक्सप्लोसिव एक्ट और 788 के तहत दर्ज किया गया। इरफान असगर के मुताबिक नेवल बेस में 10 से 12 हमलावर दाखिल हुए। पुलिस हमले में 4 दहशतगर्दों की मौजूदगी के शवाहिद मिले हैं। 2 खुदकुश जैकेट, 8 दस्ती बम, 4 क्लैशनकोव और 1 रॉकेट लॉन्चर बरामद हुआ। एक दहशतगर्द की जेब से 1300 रुपए और खजूर का एक पैकेट बरामद हुआ। तर्जुमान नेवी कमांडर सलमान अली का मौक़िफ़ ये है, लेफ्टिनेंट इरफान असगर से गलती हुई है। FIR में हमला आवरों की तादाद में तज़हीक कराई जाएगी। दहशतगर्दों के इस हमले में हम बुखले बातें कही जा रही हैं। ये भी कहा जा रहा है कि उन्हें किसी घर के भेदी की मदद हासिल थी। इस बारे में हमारे साबिक आर्मी चीफ और सदर परवेज मुशर्रफ ने हमारे प्रोग्राम न्यूज़ बीट में क्या कहा, पहले वो सुन लीजिए। यहाँ पर भी होगा इंफॉर्मेशन देने के लिए सिंपैथी रखने वाले लोग, कोई अंदरूनी होंगे, हमारे अपने होंगे, हो सकते हैं, बिल्कुल इन्वेस्टिगेट करना चाहिए, बिल्कुल हो सकते हैं, मतलब हो सकते हैं, क्योंकि मेरे ऊपर भी जब अटैक हुआ था तो जितने लोग पकड़े थे वो तो सर्विंग कुछ लोग थे। और इस बात की तस्दीक करने वाले हैं नन अदर देन आवर इंटीरियर मिनिस्टर रहमान मलिक साहब। सुन लीजिए वो क्या कहते हैं। बहुत से लोग हमने अभी एप्रीहेंड किया, अरेस्ट भी करूंगा, हम उन सबको नज़र में रखे हुए हैं। जाहिर है कि इसमें कोई शक नहीं है कि इनकी मदद की गई। इन्हीं सारे हक़ाइक़ को जानने के लिए हम पहुंचे PNS मेहरान के अंदर, जहां हमने वो मकाम देखा जहां से दहशतगर्द नेवल बेस के अंदर दाखिल हुए और फिर इन तमाम जगहों का जायजा लिया जिन्हें दहशतगर्दों ने निशाना बनाया, और वो इलाके भी देखे जहां पर नेवी के जवान शहीद हुए, जहां पर मुख्तलिफ लोग जो कि इस ऑपरेशन में मदद कर रहे थे वो अपनी जानों का नजराना दिया या उनके बहादुरी के एक्ट्स। इसके बारे में हम आपको दिखाते हैं एक्सक्लूसिव रिपोर्ट, और साथ ही साथ हमें ये सवाल का जवाब भी तलाश करने की कोशिश की कि इस ऑपरेशन में 16 घंटे किस तरीके से लगे। जो बताया गया बात, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात जानने की ये है कि जो भी दहशतगर्द आए थे, जितने भी थे, 4 का हमें कंफर्म है, वो सब इस बात पे तुले हुए थे कि उन्होंने अपनी जिंदगियां लेनी है, जरूर अपनी जान से हाथ धोना है। ऐसे लोगों को जो मैंने आपको 5 एलिमेंट्स बताए उनके तहत रोकना यकीनन एक मुश्किल काम था। ये तो सच है कि उन्होंने अरबों रुपए का नुकसान किया, मगर ये नुकसान इससे कहीं ज्यादा भी हो सकता था। इस बारे में आपको दिखाते हैं अपनी ये एक्सक्लूसिव और खुसूसी रिपोर्ट। स्पेशल
स्पेशल एंड एक्सक्लूसिव प्रोग्राम में हम आपको आज बताएंगे कि PNS मेहरान में असल हकायक क्या थे, अंदरूनी हालात क्या थे। बहुत से सवालात हमने न्यूज़ बीट पर उठाए और वो सवालात हमने पूछे कि इस मामले में हमें अभी तक तमाम हकायक खुलकर क्यों नहीं बताए जा रहे। आज हम इनके जवाबात लेकर आपके पास मौजूद हैं। हम पहली कैमरा टीम है जो इस इलाके में मौजूद है 22 मई के वाक़यात के बाद। आपको हम बताएं, इस वक्त हम PNS मेहरान के अंदर मौजूद हैं। बिल्कुल मेरे पीछे अगर आप देखें तो ये वो जगह है जहाँ से वो दहशतगर्द चल कर इस इलाके में आए थे। जहाँ पे जिस ज़मीन पे मैं खड़ी हूँ यहाँ से शायद वो यहाँ से भी गुजरे हों। कहा यह जाता है कि वो वाला जो घर आपको नजर आ रहा होगा पीछे बैकग्राउंड में, उसके आगे जो दीवार है ये वो इलाका है जहाँ से दहशतगर्द चल कर आए। जो इंफॉर्मेशन है जो अभी हमें कंफर्म बताया गया, मैं आपको बिल्कुल ऑथेंटिक सोर्सेज की इंफॉर्मेशन दे रही हूँ, ये सुनी सुनाई बात नहीं है। बिल्कुल हॉर्सेस माउथ से जो बात हमें पता चली है कि 4 दहशतगर्द कंफर्म्ड हैं जो कि PNS मेहरान में आए और यहाँ पर मारे गए। बाकी चीज़ों के बारे में अभी तक कोई क्लैरिटी नहीं है, इसीलिए ये इबहाम पैदा हुआ कि जो FIR करती उसमें कुछ और नंबर था या जो नंबर दिए गए शुरू में वो कोई और नंबर थे, क्योंकि ज़ाहिर है जब इस तरह के वाक़यात होते हैं तो आपको हर इंफॉर्मेशन फ़ौरन नहीं मिल सकती। दोबारा मैं आपको बताऊँगी इस इलाके के बारे में। बिल्कुल मेरे पीछे जो ये आप देख रहे हैं वायर्स लगी हुई हैं, उसके पीछे फैसल कॉलोनी है जो कि एक सिविलियन इलाका है। और यही सवाल उठाया गया कि एक बेस के इतना करीब सिविलियन इलाका क्यों है। उसके बिल्कुल पीछे जो इलाका है वहाँ के बारे में जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, जो अभी इन्वेस्टिगेशन हुई है उसमें यह बताया गया कि तकरीबन 75% अफराद ऐसे हैं जो कि उर्दू स्पीकिंग अफराद हैं और 25% अफराद मुख्तलिफ कौमियतों के अफराद हैं। इस बारे में भी सवालात उठाए गए कि ये कौन लोग हैं। जो हमें आसपास के लोगों ने इतलात दी उसके मुताबिक हमें ये पता चला है कि यहाँ पर अक्सर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन क्रिएट होती है, फायरिंग का तबादला होता है। ये वो इलाका है, ये बिल्कुल पीछे PNS मेहरान का जो आपको यहाँ से नजर आ सकता है, उसके आगे एयरफोर्स के अफराद खड़े हैं, क्योंकि ये इलाका जहाँ पे अभी मैं मौजूद हूँ ये पाकिस्तान एयरफोर्स के अंदर आता है। उसके बिल्कुल पीछे अगर आपको वो जगह नज़र आ रही है तो वो भी पाकिस्तान एयरफोर्स का इलाका है और पाकिस्तान एयरफोर्स ही के वहाँ पर ना सिर्फ दफातर हैं बल्कि और भी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। तो ये इस तरीके से बेस बनाया गया, जो आपको पता भी होगा, जो बार बार इंफॉर्मेशन भी आ रही है कि PNS मेहरान का इलाका हर तरफ से मुख्तलिफ तरफ से एयरफोर्स के बेस से घिरा हुआ था और PNS मेहरान उसके दरमियान में मौजूद है। एयरफोर्स बेस जब से पाकिस्तान बना है वहाँ पर कायम है, मगर PNS मेहरान रिलेटिवली तकरीबन नया इलाका है। इसके दरमियान में जो जगह थी जहाँ पर दहशतगर्द पहुँचे वो ये पूरा इलाका चलते हुए नजर आए। रात का वक्त था और जो इतलात हैं उनके मुताबिक उनके पास नाइट विजन्स गॉगल्स थी जिसकी वजह से वो देख सकते थे। काले कपड़ों में वो मलबूस थे। ऐसी रात उन्होंने सेलेक्ट की जिस दिन यहाँ पर कोई फ्लाइंग नहीं हो रही थी। ऐसी रात उन्होंने सेलेक्ट की जिस दिन यहाँ पर चांद भी नहीं निकला हुआ था। इतनी ज़्यादा होमवर्क करके जब वो दहशतगर्द फुली आर्मर्ड सामान उठाए हुए निकले हैं तो वो उस इलाके से चलते हुए आए हैं। कुछ इतलात के मुताबिक वो शायद रनवे पे चलते रहे, कुछ इतलात के मुताबिक शायद वो इसी इलाके से चल कर आए जहाँ पर मैं चल रही हूँ। और ये बात ज़ाहिर है जैसे जैसे इन्फॉर्मेशन आएगी आपको पता चलेगी। आपको ये इलाका दिखा दें कितना बनता है तकरीबन, अगर आप अंदाज़ा लगाएं तो ये तकरीबन 400 से 600 गज पूरा ये इलाका चल कर यहाँ तक वो दहशतगर्द पहुँचे। और यहीं पर वो सवाल उठाए गए कि क्या वजह थी कि वो अनडिटेक्टेड रहे, उनको कोई पकड़ नहीं सका। जो हमें इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट अभी मिल रही है उसमें ये कहा जा रहा है कि वो एयरफोर्स के इलाके से निकलकर नेवी के इलाके में घुस गए। मगर चाहे एयरफोर्स का इलाका हो चाहे नेवी का इलाका हो, ये तमाम इलाके पाकिस्तान की फोर्सेस के इलाके हैं। यहाँ पे दहशतगर्द का दाखिल होना यकीनन एक लम्हा फ़िक्रिया है और यही हम जानना चाहते हैं कि असल कहानी क्या थी, असल हक़ाइक़ क्या थे, यहाँ पर एग्जैक्टली उस दिन हुआ क्या था। दोबारा आपको बताती चलूँ कि वो तमाम लोग यहाँ से अनडिटेक्टेड निकलते गए। हमने आपको वो वाला इलाका भी करीब से दिखाया, अब हम आपको आगे जाके दिखाएंगे कि वहाँ पर क्या हुआ। यहाँ तक तो वो चलते रहे, आगे पहुंचते रहे, उनके पास असलहा भी था। और ये सफ़र जो अभी मैं भी आपके साथ कर रही हूँ ये वही सफ़र है जो उन दहशतगर्दों ने किया था। अब आगे चलकर आपको दिखाते हैं कि उसके बाद क्या हुआ था। जहाँ पे मैं चल के आ रही हूँ ये वही रास्ता है जो उस दिन 22 मई की रात को दहशतगर्द ने कवर किया। और यहाँ से चलते चलते अब तक 4 अफराद थे जो यहाँ से चल रहे थे। चलकर वो कहाँ गए, उनकी क्या, किस तरफ उनकी नज़र थी, नज़र उनकी उन 2 तैयारों पे थी जो बिल्कुल पीछे मौजूद थे।